को रिझाने से ही ठाकुर जी रीझेंगे। तो सवाल यही है कि अधिकतम लोग किशोरी जी से ठाकुर जी की भक्ति क्यों मांगते हैं? क्या हम किशोरी जी की प्रेम भक्ति पाने के लायक नहीं हैं? एक बात आपको बताएं बंधु, किशोरी जी से ठाकुर जी की भक्ति मांगी नहीं जाती। किशोरी जी जब प्रसन्न हो जाती हैं तो ठाकुर जी दे देती हैं आपको उपहार के रूप में। जय हो किशोरी जी, प्रणाम। बस यहीं पधरा दो। जय हो, जय जय मैया। तो जो लोग किशोरी जी का स्मरण इस भाव से करते हैं कि ठाकुर जी मिले, आप गलत कर रहे हो। नहीं, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। किशोरी जी का स्मरण करो। किशोरी जी प्रसन्न हो गई ना, तो किशोरी जी के पास सबसे बढ़िया वस्तु ठाकुर जी है, वो ठाकुर जी आपको दे देंगे। दूसरी बात यहां पर इन्होंने कहा, क्या हम किशोरी जी के भक्ति के अधिकारी नहीं हैं? किशोरी जी के भक्ति का रूप ही ठाकुर जी हैं। ऐसा नहीं है कि किशोरी जी की भक्ति के अधिकारी नहीं है। किशोरी जी ठाकुर जी को प्रदान करेंगे तो ठाकुर जी और आप दोनों मिलकर किशोरी जी को रिझाओ, दोनों मिलकर के किशोरी जी को मनाओ। बाकी भैया एक बात कहें, ब्रह्मादि देवता भी किशोरी जी की भक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाते। किशोरी जी की भक्ति की प्राप्ति करने का अभिप्राय है संसार से परे, विश्व से परे। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, तो जिद्दी व्यक्ति के पास यदि कोई वस्तु पहुंच जाए तो वो वस्तु किसी और को लेने के लिए बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी। किशोरी जी की भक्ति करते हैं हमारे श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर अपने आगे फिर किसी और को टिकने नहीं देते। बोले नहीं, इनकी भक्ति के अधिकार तो बस हमारा है, तुम इनसे हमको मांग लो लेकिन हमारी श्री जी को मत मांगो। लेकिन श्री जी इतनी कृपालु हैं, श्री जी स्वयं प्रदान कर देती हैं स्वयं को। उनकी भक्ति का अधिकार तो है हमारे पास, परंतु भैया इस संसार में बहुत भय है। कब कौन सी वस्तु हमको अपनी ओर आसक्त कर ले, कब कौन सा विषय हमारे ऊपर घर कर ले, कुछ पता नहीं है। इसलिए श्री जी से मांगना नहीं है, श्री जी की भक्ति करो, श्री जी अपने आप ठाकुर जी को देंगे। और रही बात श्री जी की भक्ति की प्राप्ति की, तो जब ठाकुर जी मिल जाए तो ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि हमें श्री जी से मिलवा, तो ठाकुर जी अनुग्रह करके श्री जी की कृपा प्रदान करवाते हैं। एक कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है कि श्री जी अनुग्रह में ठाकुर जी को देती हैं, स्वयं को क्यों नहीं देती? क्योंकि ठाकुर जी ने रोक रखा है श्री जी को। इतनी दयालु हैं श्री जी, इतनी करुणावंत हैं श्री जी कि ठाकुर जी को भय लगता है संसार का व्यक्ति इतना चतुर है, कभी भी कुछ भी मांग लेता, और श्री जी इतनी दयालु है कि तुरंत दे देती हैं। इसलिए ठाकुर जी ने उनको सौगंध दे रखी है कि नहीं, आपको किसी पर कृपा करनी, हमको भेजो, आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप बड़ी सरल सहज हो और ये संसार के लोग बड़े चतुर हैं, ये 2 मिनट में आपके पीछे पड़ के कुछ भी मांग लेंगे और आप तुरंत दे दोगी। इसलिए आप कृपा करके हमको ही भेजो। तो हमें कभी कभी लगता है श्री जी को ठाकुर जी ने सौगंध दे रखी है, कोई आपका भजन करे तो हमको दे दो, आप नहीं जाओगे। ठाकुर जी जब परख लेंगे उसको कि हाँ अब ये योग्य है, तब ठाकुर जी श्री जी के पास ले जाएंगे। समझ में आई बात? अगर समझ में आ गई तो ये समझना आपने श्री जी को समझा ही नहीं। श्री जी समझ में आने वाली नहीं है। वृंदावन का रूप, प्रेम का रूप, श्री जी का रूप मैंने समझा दिया और आपने समझ लिया तो समझना वो सब कुछ था, वृंदावन नहीं था। वृंदावन समझ में थोड़ा ही आता है। तो इसलिए भैया श्री जी की भक्ति, श्री जी से कुछ मत मांगो, श्री जी स्वयं ठाकुर जी को देंगे। जब ठाकुर जी मिल जाएं तो अपनी निपुणता दिखाओ, अपनी योग्यता दिखाओ कि देखो हम श्री जी से मिलने लायक हैं ठाकुर जी, तब ठाकुर जी श्री जी की शरण में ले जाएंगे। फिर आपने कहा नाभादास जी, बिहारी लाल जी, वृंदावन जी और श्री वंशी अली, ललिता सखी जी आदि संतों की लीलाएं कब बताएंगे? कब बताएं बताओ? भक्तमाल जी की कथा कराओ तो बताएंगे। अब श्रीमद् भागवत की कथा है, क्रमबद्ध कथा है, ये सब रसिक जनों की चर्चाएं जब होती हैं तो भैया फिर बाकी की लीलाएं नहीं हो पाती। भक्तों के चरित्र होंगे तो फिर ठाकुर जी के चरित्र नहीं सुन पाओगे। इसलिए इस साल हम अपनी पहली जीवन की भक्तमाल भी कर रहे हैं जन्माष्टमी पर जयपुर में।
भक्तमाल जी की कथा है, पहली बार। उसमें केवल भक्त चरित्र है, श्री नाभादास जी से लेकर के जहां तक जिन जिन भक्तों का भाव आएगा। सप्ताह भक्तमाल। तो जयपुर में एक स्थान है सरस कुंज, वहां के पद भी गाता हूं मैं, उन्हीं के नेतृत्व में इस बार भक्तमाल जी की कथा है प्रथम। तो कभी भक्त चरित्र कहेंगे तब इनके सबके चरित्रों का स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। फिर भी हम प्रयास करते हैं नित्य एक ना एक भक्त चरित्र जरूर सुनाते हैं। खूब खूब प्रणाम। अब आइए हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें और अब कथा को विश्राम की ओर लेके चलें। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ और पूरी द्वारिका में उत्सव चल रहा है भगवान का। रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ है। बंधुओं, रुक्मणी कौन है? रुक्मणी लक्ष्मी है और श्री कृष्ण नारायण है। नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ ही होता है, इसलिए ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। श्री जी और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, वो एक ही हैं। हमारी लाडली जी और श्री ठाकुर जी दोनों एक ही हैं, केवल प्रेम भक्ति की प्रकाश के लिए दो रूप धारण किए। बाकी उनको एक तो उनको होना पड़ता है, विवाह तो उनको होना पड़ता है जो हमेशा से अलग थे। जो अलग थे उन्हीं को ही विवाह करना पड़ता है, पर जो एक ही है उनको विवाह की क्या आवश्यकता। और रही बात तो हमारे वृंदावन रसिक जनों के और वृंदावन के चरित्रों में गर्गाचार्य जी की गर्ग संहिता आदि में श्री जी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। बाल्यकाल में ठाकुर जी ने विवाह किया, ब्रह्मा जी ने आकर के और ये भी कथा गोवर्धन लीला की संबंधी है। कथा ऐसे आती है कि ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए तो श्री यशोदा मैया को याद आई गर्गाचार्य जी की बात। बोले मैया तुम्हारा लाला दिव्य लीलाएं करेगा, परंतु फिर भी कभी कभी अगर तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारा लाला कहीं थक ना जाए, हार ना जाए, परास्त ना हो जाए, तो आप कृपा करना वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी को अपने लाला के सामने खड़ा कर देना। ये आपके लाला की आह्लादनी शक्ति है, श्री जी के आते ही आपके लाला को बल और बढ़ जाएगा। तो आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो यशोदा मैया ढूंढ रही हैं कि वृषभानु नंदिनी राधा रानी कहाँ है, राधा रानी कहाँ है। 3 दिन हो गए लेकिन किशोरी जी नहीं मिली। ठाकुर जी के चरणों में घी की मालिश कर रही हैं यशोदा मैया, चिंता कर रही हैं, पतो ना ये वृषभानु जी की लाली कहाँ चली गई है, कहीं मेरे लाला को बल कम नहीं पड़ जाए। तभी रात्रि का समय, ब्रजवासी कुछ सो गए थे, कुछ जागे थे, कुछ कीर्तन जागरण कर रहे थे, ठाकुर जी खड़े हैं ऐसे। तभी यशोदा मैया ने उस शिला के पीछे जाकर के देखा जहां ठाकुर जी खड़े थे, तो देखा किशोरी जी भ्रगुटी टेढ़ी करके वहीं 3 दिन से बैठी हैं, अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं और श्री जी के नेत्रों के तेज पर ही गिरिराज जी टिके। ये लीला जब हुई तो सब ब्रजवासियों ने जब ये दृश्य देखा तो गिरिराज जी के पुनर्विराजमान के बाद ब्रजवासियों ने नंद बाबा और वृषभानु जी से कही, बोले कि तुम्हारे ये दोनों जो बालक है ना, ये बालक नहीं है, ये कोई देवता हैं और तुम हमसे छुपा रहे हो। ये राधा रानी और ये कन्हैया, ये दोनों कोई देवी देवता हैं, इनके बारे में आप हमको बता नहीं रहे हो। तब नंद बाबा बोले, अरे देखो देवी देवता ना है ये, गर्गाचार्य जी ने इनकी कुंडली बनाई तब यूं कही कि ये दोनों नारायण के समान गुण वाले हैं। तो ब्रजवासी बोले ये दोनों इतनी रक्षा ब्रजमंडल की करें तो एक काम करो, इन दोनों को ब्याह कर दो। तब नंद बाबा और वृषभानु जी के मन में भाव आया, बोले चलो ब्याह कर दें। और ब्याह का प्रस्ताव हो गया। ठाकुर जी तो नाचन लगे, बोले वाह मेरो ब्याह है, खूब आनंदित है गए। ब्याह की एक रस्म, ऐसी एक परंपरा है कि कन्या के पक्ष से कुछ सामग्रियां आएंगी वर पक्ष के यहाँ,
और वर पक्ष को चाहिए कि उन सामग्रियों को दुगना करके कन्या पक्ष के यहां भेजे, तब विवाह संपन्न होगा, तब विवाह पक्का माना जाएगा। ऐसा कोई नियम प्राचीन में था। तो महाराज नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले वृषभानु जी के यहां से सामग्री आएंगी, फिर उसको दुगना दुगना करके हम भेजेंगे। तो कहते हैं वृषभानु जी के यहां से ऐसी ऐसी सामग्रियां बैलगाड़ियों में भर भर के आई, महाराज पूरे गोकुल में जगह नहीं बची बैलगाड़ियों को खड़ी करने की, इतनी सामग्री आई। सामग्रियां देख करके नंद बाबा बोले भैया सामग्री तो बतेरी आई है, चलो करेंगे व्यवस्था। मुनीम को बुलाया, बोले सुनो इनके सबके मोल बताओ, ये जो सामग्री आई है, रत्न आए हैं, आभूषण आए हैं, मोती आए हैं, इन सबके मोल बताओ। तो मुनीम आदि और कुछ विशिष्ट जनों ने, सुनारों ने आकर के जब सामग्री देखी तो एक माला उठाई मोती की, और उसको जब आकलन किया कैसा मोती है, कितना भार है, कितने का होगा, नंद बाबा से जाकर के बोली बाबा तुम अपनी 9 लाख गैयान ने बेच दो, अपनो पूरा नंद भवन बेच दो, पूरे गोकुल को बेच दो, और तुम्हारी पुश्तैनी जितनी सामग्री है वो सब भी बेच दोगे, तब वृषभानु जी के द्वारा भेजी गई सामग्री में से एक माला के बराबर आप धन इकट्ठा कर पाओगे। समझ में आई? बोले एक माला जितनी मूल्यवान है उतना धन आप तब इकट्ठा कर पाओगे जब आप सब बेच दोगे, गोकुल को बेच दो, गैयान को बेच दो, घर बेच दो, नंद भवन बेच दो, अपने खेत बेच दो, तब जाकर के एक माला के बराबर आपके पास धन आवेगा। ऐसी असंख्य मालाएं आई हैं, ऐसे असंख्य रत्न आए हैं, ऐसी मणियां आई हैं, ऐसे दिव्य दिव्य आभूषण आए हैं, कहां से दुगुना करके भेजे हम? कहने का अभिप्राय, श्री जी के वैभव के आगे ठाकुर जी को वैभव नहीं टिका। लोग कहते हैं लक्ष्मीपति नारायण, पर उल्टा हो गया, लक्ष्मी तो पूरी श्री जी के पास ही बैठी है। हमारे वृंदावन में कहते हैं ठाकुर जी जहां विराजते हैं उस पूरे क्षेत्र में लक्ष्मी निवास करती है, पर हमारी श्री जी जहां पे पैर रख के चली जाती है वहीं लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। जहां से गुजर जाती है ना, वहां लक्ष्मी विराजमान है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया। ऐसी हमारी श्री जी। नंद बाबा बोले भैया एक काम करो, वृषभानु जी से मना कर दो, हम तो ब्याह कर ही नहीं पाएंगे, हम आपके लायक नहीं हैं। इतने बड़े घर की बहू हमारे यहाँ कैसे रहेगी भैया? जाके एक माला पे हमारी सबरी संपत्ति बिक जाएगी। सोचो, ये तो अभी ब्याह पक्के करवे के काजे इतनी सामग्री आई है, ब्याह होगा तब का होगा हमारो। नंद बाबा बोले भैया यथावत जितनी सामग्री सबको वापस भेज दो, और पत्र लिख दिया वृषभानु जी को कि हम आपके लायक नहीं, हम आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, हम आपकी लाली को अपने घर में नहीं रख पाएंगे, इतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं है, आप यह संबंध को हमारी तरफ से मना समझो। नंद बाबा ये पत्र लिख रहे थे, ठाकुर जी देख रहे थे, बोले तो ब्याह है वे तो पहले ही टूट रहा है। ठाकुर जी दौड़ करके गए और एक बैलगाड़ी में से एक मोती की माला चोरी करके भाग गए। और यहां नंद बाबा ने मुनीम आदि से कही, बोले जितनी सामग्री आई है सब गिन गिन के वापस भिजवा दो। गिनती भई तो महाराज एक बैलगाड़ी में मोतीन की माला में एक माला कम पड़ गई। नंद बाबा तो सिर पकड़ के बैठ गए, राम राम, जितनी सामग्री आई दुगना करना तो दूर, हम तो उतनी भेज भी नहीं पा रहे, ये माला कौन चोरी कर लेगो। पूरे गोकुल में हल्ला मचाया, भैया सबके हाथ पांव जोड़ रहे हैं, वो माला वापस कर दो, वृषभानु जी के आगे नाक कट जाएगी, बरसाने वाले बहुत गारी देंगे हम लोगन को। नंद बाबा बड़े दुखी, मुनीम जी दुखी, सब दुखी घूम रहे हैं। तभी ठाकुर जी अपनी कारी कमरी बांध करके अपनी सुंदर घुंघराले केशन को लहराते भये, आहा उछलते कूदते भये, नाचते गाते भये आ रहे सामने से। बाबा
इतने उदास काहे को बैठे हो, इतने दुखी क्यों बैठे हो? नंद बाबा बोले लाला तेरो ब्याह व्यवहार हो, इतनी सारी सामग्री आई, हमें दुगनों करके भेजनो, हम तो पूरी पूरी यही ना भेज पा रहे। जन कौन सो निगोरो यहाँ में तो चोरी करके ले गो कछु। बोले कहा चोरी है को? बोले कोई मोतीन की माला ले गयो यहाँ में थे। ठाकुर जी बोले अरे वो तो मैं लेके गयो बाबा। बोले तू कहां ले गयो, काय को ले गयो, कहां है मोती, जल्दी लाके दे। ठाकुर जी बोले बाबा मैंने यूं सोची कि आप गेहूं की बुवाई करो, चनान की बुवाई करो, खेतन में बढ़िया जाके बीज लगा दिए तो ऐसी फसल है जाए, दुगनों तिगनों है करके हमारे पास आ जाए। हमने सोची कि भैया हमारे पास रत्न नहीं है, तो मैंने रत्न जा करके खेत में बो दिए, उनमें वृक्ष आ जाएगा, वृक्षन में फल के रूप में मणि लगेंगी, मोती लगेंगे, तो हम पे दुगनों हो जाएगा। और दुगनों करके आप ब्रह्मानु जी को भेज दो, मेरा ब्याह करा दियो श्री जी थे, मेरा ब्याह मत तोड़वाओ बाबा। नंद बाबा बोले अरे लाला बाबड़े, ये रत्न को बोवे थे, अगर रत्न हैवे लग जाते तो पूरी दुनिया करोड़पति है जाती। जल्दी चल मुझको दिखाते न कहां बोए। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके ले गए, मन में बड़े दुखी है रहे, बोले मेरो ब्याह टूट जाएगा। मन ही मन श्री जी को स्मरण करने लगे, हे श्यामाजू कृपा करो। जैसे ही नंद बाबा को लेकर के खेत में गए तो कहा देखो जितने मोती बोए उन मोतीन में से दिव्य दिव्य वृक्ष प्रकट भये, और हर वृक्ष में मणि लगी हैं, रत्न लगे हैं, हीरा लगे हैं, सुंदर सुंदर आभूषण लगे हैं। जहां तक दृष्टि जा रही है वहां वृक्षन में मणि रत्न आदि थे, सब आच्छादित। नंद बाबा के तो नेत्रन में आंसू आ गए, बोले लाला जी कहा भयो? बोले बाबा आप देरी मत करो, जल्दी जल्दी तोड़ तोड़ करके इनको दुगनी दुगनी बैलगाड़ी में धर के भिजवाओ, मेरो ब्याह कराओ, मेरो श्री जी के साथ में ब्याह कराओ। तब नंद बाबा और सब गोकुल वासी ने वो खेत में लगे वृक्षन में से रत्न तोड़ तोड़ करके वापस बरसाने भिजवाए। तो महाराज बरसाने जब वो बैलगाड़ियां पहुंची ना गोकुल से, तो बैलगाड़ियों का इतना प्रकाश कि ऐसा लगा मानो इतनी बैलगाड़ियों में साक्षात सूर्य नारायण बैठ करके आ रहे हो, इतना प्रकाश। ऐसे दिव्य दिव्य रत्न मणियां आदि सब नंद बाबा ने भिजवाई। ब्रजमानु जी प्रसन्न हो गए और भांडीर वन में ठाकुर जी का श्री जी के साथ विवाह हुआ। ये हमारे ब्रज साहित्य की कथा है। बाकी श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। विवाह करने की अभिलाषा उसको हो जो अलग है, आप उससे ब्याह करोगे जो आपका नहीं है, उसको अपना बनाने के लिए ब्याह करोगे। लेकिन श्री जी तो सदा ठाकुर जी की हैं, ठाकुर जी सदा श्री जी के हैं, दोनों को ब्याह की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी अलग है, इसलिए वही लक्ष्मी सीता जी के रूप में आती हैं, वही लक्ष्मी रुक्मणी जी के रूप में आती हैं, तब कृष्ण उनके साथ वर्ण करते हैं, विवाह करते हैं। अपनी वस्तु को अपना बताने के लिए कोई प्रकल्प थोड़ी करना पड़ता है, विलग वस्तु को अपना बनाने के लिए प्रकल्प करने पड़ते हैं। विवाह एक पवित्र संबंध है, विवाह एक बड़ा शुभ संबंध है, पर निश्चित है कि उसमें दोनों विवाह करता विलग होते हैं, अलग हैं। वो एक होने का प्रयास करते हैं, परिवार अलग हैं, एक होने का प्रयास करते हैं। मन बुद्धि विचार अलग हैं, वे एक होने का प्रयास करते हैं। पर जहां सब कुछ एक ही है वहां एक होने का प्रयास थोड़ी होता है।